नहमदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। आज हमारे सेशन का टॉपिक है आलमी तब्दीलियाँ और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। आज के सेशन का मकसद आपको शौरी तौर पर बेदार करना कि आज के मौजूदा हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए एक मुसलमान का क्या रवैया होना चाहिए कि आज के दौर में हमें दूसरों की फ़िक्र करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा अपनी इस्लाह की फ़िक्र करनी चाहिए। इस सेशन का मकसद फ़सादात, इंतशार, बिखराव, इन तमाम चीज़ों को एनालाइज़ करना है कि ये क्यों मौजूद है माशरे में और हमारा इस पे क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए। इसी तरह जोग्राफ़ियाई तब्दीलियों से मुराद दुनिया के नक्शे सरहदों का तब्दील होना। ये जो दुनिया आपको नज़र आती है, मुल्क नज़र आते हैं, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। जैसे रूस की एक बहुत बड़ा मुल्क था और कुछ ही साल पहले ये मज़ीद 6 रियासतों में तब्दील हो गया। इसी तरह कई मुल्क जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नज़र आते हैं, ये पहले ऐसे नहीं थे। तो ये जोग्राफ़ियाई तब्दीलियों से मुराद यानी दुनिया के नक्शे का तब्दील होना। इस वाले से ही भी आज हमारे सेशन का टॉपिक है कि हम जानेंगे कि दुनिया के जो नक्शे में तब्दीली आ रही है या तब्दीली जिसमें लोग करना चाह रहे हैं, जैसे इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहा है और डिफरेंट कंट्रीज़ मुख्तलिफ़ मुल्कों पे कब्ज़ा करके अपनी इजारादारी वहाँ कायम करना चाह रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी हम एनालाइज़ कर रहे होंगे कि इन तमाम चीज़ों के पीछे यानी जो फासिक और काफिर कौमें हैं उनका क्या मकासद हैं और हमें उसमें क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस ज़मीन में जिसको भी इक़्तिदार हासिल है ये अल्लाह ताला के ही इज़्न से है। देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कि आप कह दीजिए ए नबी अलैहिस्सलाम कि बादशाही के मालिक यानी ए अल्लाह तू बादशाही का मालिक है, तू जिसे चाहे हुकूमत दे और तू जिसे चाहे हुकूमत छीन ले। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आल इमरान के अंदर कि ये दिन है जिन्हें हम लोगों के दरमियान फेरते हैं। तो ये मुआशरे में जो आपको हुक्मरान नज़र आते हैं ये अल्लाह ही के इज़्न से हैं। यानी ये अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ लोगों के दरमियान यानी इन दिनों को फेर रहे होते से आप देखते हैं मुग़लिया सल्तनत उसका कितना ज़ोर था, दबदबा था इस बरसग़ीर पाक व हिंद में, बट एट द एंड वो भी ख़त्म हो गई। इसी तरह सल्तनत उस्मानिया जो एक ऑटोमन एम्पायर उसका भी कितना दबदबा था, एट द एंड वो भी ख़त्म हो गई। तो ये अल्लाह की सुन्नत है, हदीस में भी आता है अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जो भी चीज़ इस दुनिया के अंदर बुलंद होती है अल्लाह ताला उसको गिरा देता है, यानी हर अरूज को ज़वाल होता है। अब देखें ज़मीन में फ़साद और जंगों का सबब क्या है, यानी आपको माशरे में नज़र आती है ये चीज़ें कि फ़िलिस्तीन के अंदर, लिबनान के अंदर, लीबिया के अंदर, शाम के अंदर और भी बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे खाना जंगी की सूरत हाल है, यमन के अंदर और मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? देखें अल्लाह ताला फरमाता है सूरत रूम के अंदर कि खुश्की और तरी में फ़साद फैल गया उन अमाल की वजह से जो लोगों ने अपने हाथों से कमाए हैं। तो ये लोगों की गुनाहों के सबब, लोगों की गलतियों के सबब ये ज़मीन में फ़साद फैला हुआ है। आगे देखिए अल्लाह ताला फरमाता है और तुम्हें जो मुसीबत पहुँचती है वह तुम्हारे हाथों के कमाए हुए यानी अमाल की वजह से है। यानी जो इंसान ने बदअमालियाँ की होती हैं, गुनाह किए होते हैं, उसी के सबब इंसान को इस दुनिया में तकलीफ़ पहुँच रही होती हैं। फरमाया कि बहुत कुछ तो वो माफ़ फरमाता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब नहीं देता, तकलीफ़ नहीं देता, बल्कि अल्लाह ताला वैसे ही दरगुज़र कर देता है। तो हमें इस बात को मालूम हुआ यहाँ से कि ज़मीन में इस जो फ़साद है, इसी तरह लड़ाइयाँ, झगड़े और जंगें चल रही हैं, इसमें इंसानों की अपनी गलती हैं। यानी किसी इंसान का दूसरे कौमों पे ज़ुल्म, किसी एक डिक्टेटर, किसी एक हुक्मरान का, इस वजह से मुआशरे के अंदर फ़साद मौजूद है। अब देखें कि मुआशरे में फ़साद की वजह क्या है, यानी आप देखें कि मुस्लिम मुआशरे जुल्म का क्यों शिकार है। आप फ़लस्तीन के अंदर देख लें, गज़ा के अंदर देख लें, लिबनान के अंदर देख लें, बर्मा के अंदर देख लें, सूडान के अंदर देख लें, शाम के अंदर भी था ख़त्म हो गया, इराक़ के अंदर देख लें। यानी इतने ममालिक के अंदर मुस्लिम कौमें क्यों इंतशार का शिकार हैं? इसकी वजह ये है कि इन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात को फ़ॉलो नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आल इमरान है आयत नंबर 10 में कि सब लोग अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो और आपस में तफ़रक़े में मत पड़ो। तो अगर तमाम के तमाम लोगों ने अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मज़बूती से थामा होता, जब हमारा कुरान एक है तो हमारा इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। यानी जब हम सब एक कुरान को मानते हैं तो उसके मायने और मफ़हूम भी एक जैसा ही है। अब हम के उसमें कि इख्तलाफ हो ही नहीं सकता जब हम उसको मज़बूती से थामे रहेंगे। जब कोई कौम कुरान मजीद को पढ़ती ही नहीं है, समझती ही नहीं है, तो फिर उनके दरमियान इख्तलाफ़ात होते हैं। इसी इख्तलाफ़ात की वजह से मुसलमानों में आपस में इंतशार पैदा होता है, इत्तिफ़ाक़ नहीं होता, इत्तेहाद नहीं होता, तो फिर काफ़िर कौमें मुसलमानों पे टूट पड़ती हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया था कि तुम में से मेरे बाद जो ज़िंदा रहेगा, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस है कि अनकरीब वो बहुत से इख्तलाफ़ात देखेगा, तो उस वक्त तुम मेरी सुन्नत, मेरे असहाब की सुन्नत यानी उनकी सुन्नत को मज़बूती से थाम लेना। इस हदीस के आगे अल्फ़ाज़ हैं कि दांतों से मज़बूती से जकड़ लेना
और फरमाया कि दीन में निकाले कि नई नई बातों से बचते रहना। इसी तरह अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया, मिशकात के अंदर हदीस मौजूद है, मुस्तदरिक हाकिम के अंदर भी हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि मैं अपने बाद तुम्हें दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जो शख्स इन दो चीज़ों को थाम के रखेगा कभी गुमराह नहीं होगा। यानी फरमाया कि अल्लाह ताला की किताब है, मेरी सुन्नत। तो हमें क्या हुक्म था कि हम अल्लाह ताला की किताब और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को थाम के रखते। जब हम इसको थाम के रखते तो हमारे दरमियान इख्तलाफात न होते, हमारे दरमियान इत्तेहाद कायम रहता है। लेकिन उम्मत ने नहीं यानी इसको थामा, उम्मत फ़िरक़ों में बट गई। किसी ने कहा कि हम फ़िक़ह हनफ़ी को फ़ॉलो करेंगे, किसी ने कहा फ़िक़ह शाफ़ी को हम फ़ॉलो करेंगे, किसी ने कहा कि चारों हक़ पर जिसमें मर्ज़ी फ़ॉलो कर लो। यानी ये बात आपको बज़ाहिर इत्तेहाद नज़र आती है कि चारों हक़ पर हैं, लेकिन असल में ये जुमला उम्मत को चार फ़िरक़ों में तक़सीम कर देता है कि ये असल में ये जुमला फ़िरका वारियत या फ़िरक़ों की एग्जिस्टेंस की तरफ हमें तरगीब दिला रहा होता है कि चारों हक़ पर है। चारों हक़ पर कैसे हो सकते हैं जब किताब व सुन्नत की तरफ अल्लाह के रसूल इस्लाम ने तलकीन की थी कि तुम इसको थाम के रखना, तो चारों कैसे हक़ पे हो सकते हैं। इसलिए ये एक जुमले ने उम्मत को फ़िरका वारियत में तब्दील यानी तक़सीम कर दिया, उम्मत में फ़िरका वारियत कायम होगी। आप देखें कि काबा के अंदर भी कुछ साल पहले चार मुसल्ले कायम थे, यानी हर फ़िक़ा का जो एक अलग से मुसल्ला था वो अपने मुताबिक नमाज़ अदा करते थे। तो ये फ़िरका वारियत बैतुल्लाह के अंदर भी कायम रही, वो कुछ सऊदी हुकूमत ने आज उसको ख़त्म किया है। तो ये अल्लाह के रसूल इस्लाम की जो तालीमात, अल्लाह ताला की तालीमात थी, हुक्म था, उस पर अमल ना पैरा होने की वजह से उस पर उम्मत ने अमल पैरा यानी अमल नहीं किया। उस वजह से आप देखें कि हमारे मुआशरे के अंदर फ़िरका वारियत है, लोग इत्तेहाद ही नहीं लोगों में। क्यों? क्योंकि जो आपस में फ़िरका वारियत की वजह अल्लाह ताला की इकामत को ना मानना, कोई शख्स किसी कुरान मजीद को पढ़ता ही नहीं है, या उससे अपना मन मानी लेना, कुरान मजीद की आयात पे लड़ना झगड़ना। तो ये तमाम वो वजह हैं जिस वजह से ये उम्मत एक नहीं हो पा रही। आप देखें कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने तलकीन भी की थी सूरह आल इमरान में कि उन लोगों की तरह ना हो जाना जो तफ़रक़े में पड़ गए और वाज़ेह दलाइल आने के बावजूद इख्तिलाफ़ करने लगे। इससे मुराद यहूद हैं कि यहूद अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बट गए थे, यानी यहूदी, और तुम मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम हो जाएगी। इनमें से सिर्फ एक गिरोह जन्नत में जाएगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़ों पर चलता होगा। तो हमें ये सुनन दाऊद के हदीस में, सुनन तिरमिज़ी के अंदर भी, कि हमें उस चीज़ को देखना है कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने इस आयत का क्या मायने लिया, उनके असहाब ने इसका क्या मायने लिया, तब हम हक़ पर होंगे। आप कुरान मजीद के आने के बावजूद भी उम्मत में इख्तिलाफ़ मौजूद है, उसके पीछे क्या वजह है? यानी हम कहते हैं हमारा यानी कुरान एक है, इख्तिलाफ़ात क्यों हैं? क्योंकि लोगों ने इस असूल को नहीं अपनाया। लोगों ने अपनी यानी बात उस मायने उस आयत से अपना यानी एक ख़ास मायने अख़ज़ कर लिया, जबकि हमें तलकीन ये की गई थी कि हमने उस आयत का वो मायने लेना है, वो फ़हम लेना है जो अल्लाह के रसूल इस्लाम का था, उनके असहाब का था। इसी तरह देखिए कि एक बात की जाती है इत्तेहाद की, कि तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम मसालिक के दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन इत्तेहाद का असूल भी किताबुल्लाह ने बयान किया है। जब भी किसी कौम से, यानी ऐसी कौम से जो अहले किताब है, यानी जो आसमानी मज़ाहिब पर, दीन पर यानी यकीन रखती है, इसके ऊपर आसमानी किताब नाज़िल हुई है, उसकी पैरवी करती है, तो ऐसी कौमों के साथ इत्तेहाद का असूल अल्लाह ताला ने बयान किया है सूरह आल इमरान के अंदर। देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसलमानों, यहूद व नसारा से कह दो कि अहले किताब आओ इस बात की तरफ जो तुम्हारे हमारे दरमियान मुश्तरक है, एक जैसी है, यानी इस पे हम दोनों मुत्तफ़िक हैं। क्या बात? कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करें और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और अल्लाह का छोड़कर हम किसी दूसरे को रब ना बनाएं। तो इस असूल पर हमें इत्तेफाक करना है। यहूद हो, नसारा हो, मुसलमानों का कोई भी फ़िरका हो, हमें इस बात पे इत्तेफाक करना है। अब इत्तेहाद का जो असूल है कि हम किसी को अल्लाह के साथ शरीक ना करें, यानी किसी की चीज़ को भी, यानी चाहे वो कोई वलीउल्लाह है, चाहे कोई भी यानी नेक शख्स है, कोई भी बुत है, हम किसी की चीज़ को भी अल्लाह के साथ शरीक ना करें, बल्कि सिर्फ अल्लाह की बात करें। और फरमाया कि अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे को रब ना बनाएं। तो सिर्फ हमें अल्लाह ही की बात करनी है। अगर ये असूल किताबुल्लाह ने दिया है कि इस असूल के ज़रिए इत्तेहाद करना है, हम किसी कौम से कैसे इत्तेहाद कर लें जब वो कौम अल्लाह ताला की यानी वहदानियत को नहीं तस्लीम कर रही, अल्लाह ताला की यानी वहदत ला शरीक होने पर ईमान लेकर नहीं आ रही। इसलिए यह असूल बयान किया गया। आगे देखिए कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदों से मुतालिक या उनके हवाले से तीन बातें पसंद करता हूँ, या तुम्हारे लिए तीन बातें अल्लाह ताला पसंद करता है। इन तीन बातों में से एक है कि पहली बात कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, यानी वही असूल जो पीछे बयान किया गया। दूसरी चीज़ कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को, यानी किताबुल्लाह को मजबूती से थाम लो और तफरक़ों में मत बटो। और तीसरी चीज़ कि जिन लोगों की खैर ख्वाही, उन लोगों की खैर ख्वाही करो जिनके यानी तो जो तुम्हारे हुक्मरान हैं, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारा हुक्मरान बनाया है, ये अल्लाह ताला हमारे लिए पसंद फरमाता है। इसलिए हमें चाहिए था कि हम किताबुल्लाह को मजबूती से थाम लेते, आपस में तफरक़े में मत पड़ते। लेकिन देखें कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने इसकी यानी वज़ाहत की थी कि फरमाया कि जब तू देखे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बुख़ल आम हो चुका है, यानी लोग माल को बहुत यानी पसंद करते हैं, माल को बहुत महबूब रखते हैं।
फरमाया कि हर तुम देखेगा हर शख्स बुखल कर रहा है, गोया बुखल ही की हुकूमत है। तो फरमाया कि तुम देखो कि ख्वाहिश की पैरवी की जाती है, दुनिया को तरजीह दी जाती है, हर शख्स अपनी ही राय अच्छी लगती है। तो फरमाया गया कि तेरी सामने जब ऐसी सूरत हाल आए तो तुम क्या करना कि अपनी यानी जान की फ़िक्र करना, और ख़ास यानी फरमाया कि लोगों की फ़िक्र छोड़ देना। यानी इसका मतलब ये नहीं कि हम अमर बिल मरूफ़ नही अनिल मुनकर नहीं करेंगे, बल्कि फरमाया गया कि तुम उनको ये बात बताना, लेकिन इस बात से परेशान ना होना, यानी इस बात पे अपने आप को बदगुमान मत करना कि ये लोग तब्दील नहीं हो रहे, लोगों को इतना समझाया जाता है लेकिन लोग उस बात को नहीं मानते। फरमाया कि सुन ले कि उस वक्त तुम लोगों की फ़िक्र छोड़ देना, लेकिन हमें हर हाल में उनको बुराई से रोकते रहना, नेकी का हुक्म देते रहना। लेकिन फरमाया गया कि तुमने हर हाल में हुक्म देना, लेकिन फरमाया कि उस वक्त उनकी फ़िक्र को छोड़ देना, अपनी फ़िक्र करना। क्या करना है कि मैंने उस वक्त नमाज की पाबंदी करनी है, अपनी अखलाक की इस्लाह करनी है, गुनाहों से तौबा करनी है, ख़ानदान की तरबियत करनी है, सच्चाई को अपनाना है। ये तमाम वो अमूर हैं जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी है इस फितने के दौर में। ऐसा वक्त आएगा, आप देखें ऐसा ही वक्त है कि हर शख्स अपनी राय रखता है, हर शख्स अपनी बात को तरजीह देता है। कोई दीनी मसला हो तो ठीक है, अपनी राय रखता है, जिस राय का किसी फ़िक़्ह की किताब में कहीं भी ज़िक्र नहीं है, ऐसी राय को अडॉप्ट कर लेता है। यानी कि किसी भी आयत हदीस का वो मानी ले लेता है जो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, और गुमराह होता है। तो ये माशरे में हमारे यहाँ आम है। कई हलाल और हराम की चीज़ों में कई ऐसी चीज़ें हैं जो वाज़ तौर पर हराम है, लेकिन अपनी ख्वाहिश की पैरवी करते हुए, अपनी बात को दुरुस्त समझते हुए और किसी बात को ना समझते हुए, यानी हर चीज़ आप देखें कि हमें फ़िक़्ह को भी देखना होता है कि एक चीज़ आप जब जायज़ कह रहे हैं, किस बेस पे जायज़ कह रहे हैं। तो इस चीज़ को भी हमारे यहाँ आजकल ये माशरा में ये चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बात बयान की थी। इसी तरह आप देखिए, उम्मत की कोई वैल्यू नहीं है, मुसलमानों का खून इतना सस्ता हो चुका है, कोई भी कत्ल कर देता है, कितने सैकड़ों बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, और किसी की यानी आवाज़ नहीं उठाई जाती। इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे यानी मुसलमानों की जान की, ज़िंदगी की। इसकी सबब क्यों है? यानी हमारी उम्मत क्यों इस कदर गुमराही का शिकार है, क्यों इस कदर हमारी कौम ज़िल्लत का शिकार है? उसकी वजह हमारी अपनी गलती है। देखें, अबू अय्यूब अंसारी वो सहाबी हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब मदीना आए तो इनके पास रुके, मेहमान नवाज़ी की। और आप देखें कि हमारा जज्बाती मुसलमान आजकल कहता है कि बस मुझे मदीने का कुत्ता बनना है, या मुझे मदीने के अंदर मुझे बस मौका मिल जाए, मैं वहाँ सारी ज़िंदगी गुजारूँ। और असल जो दीन के हवाले से एफ़र्ट्स पुट करनी है, जो अल्लाह के रसूल इस्लाम के असहाब एफ़र्ट्स पुट करते थे, तो उसके हवाले से कोशिश करते थे, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। हमारा मुसलमान अमल से दूर है। आप देखें, अबू अय्यूब अंसारी जब उस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे एक बंदा, ये जो आयत किताबुल्लाह के अंदर मौजूद है, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, यानी जिहाद करो, कोशिश करो, और तुम लोग अपने आप को हलाकत में मत डालो। तो वहाँ पे एक शख्स ना इस आयत को गलत मानी लेता है। तो अबू अंसारी कहते हैं, देखो ये आयत इस हवाले से नहीं है, सुन लो कि आयत कब नाजिल हुई थी। देख फरमाया उन्होंने कि ये आयत हम अंसार के जमात के वाले से नाजिल हुई कि हमने कहा कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की मदद की है और इस्लाम को गलबा अता किया है। क्या चीज़? ये वाक़या तब है कि जब आप देखें सूरत 30वें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने ये सूरत में नाज़िल फरमाई है, इज़ा जा नस्रुल्लाहि फ़त, के तुम देखते हो कि जब फ़तह आ पहुँची, यानी अल्लाह की तरफ से मदद आ पहुँची, और तुम देखते हो वारअयत अन्नास, तुम देखते हो अन्नास लोगों को, यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं फ़ी दीनिल्लाहि फ़ाजा, फ़ौज दर फ़ौज। जब फ़तह मक्का हुआ ना, तो पूरी की यानी पूरा एक जो जज़ीरा नुमा अरब था मुसलमान हो गया। अब ये वो सहाबी हैं जिन्होंने देखा कि मदीने के अंदर अल्लाह के रसूल आते हैं, 313 सहाब हैं, बदर लड़ने जाते हैं, सिर्फ 313 मुसलमान। अब पूरा जज़ीरा नुमा अरब मुसलमान हो गया। तो उन्होंने कहा अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है मदद यानी दीन के लिए कोशिश करने की, अब तो अल्लाह ताला का दीन गालिब हो गया है। तो उन्होंने कहा कि हम अंसार ने कहा कि अब तो अल्लाह ताला ने नबी अभी की मदद कर दी है और इस्लाम को गलबा अता कर दिया है, तो हमने दिलों में कहा कि अब क्या ज़रूरत है हम दीन के लिए कोशिश करें, दीन के लिए एफर्ट फुट करें, आओ अपने मालों में रहें, इसकी देखभाल करें। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह के रास्ते में कोशिश करो, अल्लाह के रास्ते में जहाद करो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, और अपने आप को हलाकत में मत डालो। फिर उन्होंने दोबारा इसकी वजाहत बयान की कि अपने आप को हलाकत में डालना ये है कि हम अपने मालों में मसरूफ़ रहें, उनकी फ़िक्र छोड़ यानी करें और जहाद को छोड़ दें। अब ये देखें, ये उस वक्त का यानी अल्लाह ताला आयत नाज़िल फरमा रहा है कि जब दीन गालिब था, पूरा जज़ीरा नुमा अरब मुसलमान हो गया था, अल्लाह के रसूल इस्लाम की जो हुकूमत है वो जज़ीरा नुमा अरब पे आ चुकी थी, तब अल्लाह ताला आयत नाज़िल फरमा रहा है। और आप देखें, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो, जबकि दीन गालिब है। आज के दौर में जब दीन गालिब नहीं है तो हमारी कौम क्या कर रही है? बिल्कुल वो जैसे अबू अय्यूब अंसारी ने कहा ना कि हम अपने मालों की फ़िक्र करते हैं, बस अपने माल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं अब। तो आप देखिए, हमारी कौम बिल्कुल वही काम कर रही है। हमारी इस उम्मत ने अपने आप को हलाकत में डाला हुआ है। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि मैं तो यानी जज्बाती मुसलमान इस तरह होता है कि अल्लाह के रसूल मेरे पास आए थे, मेरे घर में रुके, मैं तो इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो कभी मदीने से जाऊंगा ही नहीं।
इसी हदीस में आता है कि अबू अय्यूब अंसारी अल्लाह के रास्ते में जहाद करते रहे और उनकी कब्र इस वक्त कुछ दुनिया के अंदर मौजूद है, मदीना के अंदर मौजूद नहीं है, तुर्की के अंदर मौजूद है, वहीं से कई हज़ारों किलोमीटर दूर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाज़ लोग कहें कि हम तो आज तलवार से जहाद कर नहीं सकते, हम कैसे बंदूक से जहाद कर सकते हैं। आप देखें जहाद के लफ्ज़ी मायने क्या है, जहाद का लफ्ज़ी मायने जहद, ये लफ्ज़ निकला है जहद, इसका मायने होता है कोशिश करना, यानी अल्लाह ताला ने हम सब पर कोशिश फ़र्ज़ की है, नतीजा फ़र्ज़ नहीं किया। यानी अल्लाह ताला ने ये कहीं नहीं कहा कि तुमने जंग जीत कर ही आनी है या फ़लाँ कबीले के लोगों को, फ़लाँ इलाके के लोगों को मुसलमान करके ही आना, नहीं, फरमाया कि तुम पर कोशिश फ़र्ज़ है। तो हम क्या कोशिश करते हैं अपने आप को पाक साफ़ करने की, अपना तज़किया नफ्स करने की, हम दीन की बात को सीखें, दीन की तालीम हासिल करें, लोगों को बुराई से रोकें। हमारे माशरे में जो बुराई आम है, लोग दुनिया परस्ती के अंदर यानी फितने में शिकार हैं, इस आयत के मुताबिक हमारी अक्सरियत मुसलमानों ने अपने आप को हलाकत में डाला हुआ है। इसी सबब से आप देखें कि मुस्लिम उम्मत ज़िल्लत का शिकार है कि इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, यानी कोशिश करो, अब अल्लाह के रास्ते में जहाद करो और अपने आप को हलाकत में मत डालो। तो आप देखें कि जब दीन गालिब है तब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो, यानी इस कभी भी अल्लाह ताला के रास्ते में एफर्ट्स को तर्क मत करो। जब दीन गालिब ही नहीं है, सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग दीन पर अमल करते हैं, इस दौर के अंदर हमारी मुस्लिम उम्मत अपनी यानी दुनिया को बेहतर बनाने में लगी हुई है। तो आप देखें इसी वजह से इस उम्मत ज़िल्लत का शिकार है। ये बहुत बड़ी वजह है कि हमारी उम्मत इस वक्त पिस रही है। फ़लस्तीन के अंदर सैकड़ों बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, कोई यानी किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। बिल्कुल, वहाँ पे एक दो हमले हो जाए ना, एक दो बंदे शहीद हो जाएँ तो पूरी की पूरी कौम एहतजाज के लिए बाहर आ जाती है, मोमबत्ती माफिया। लेकिन वहाँ पे फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर कितने हमारे बच्चों को शहीद कर दिया, बिल्कुल छोटे बच्चे, जानवरों को भूखा यानी प्यास को बर्दाश्त करना पड़ा है, बल्कि हम यहाँ खा पी रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों? क्योंकि हम इस उम्मत ने जहाद को छोड़ दिया। लोग ये जहाद का मानी सिर्फ ये नहीं है कि आप यानी मुस्लिम कौमें यानी उनके साथ जंग करें, बिल्कुल मुस्लिम कौमतों को चाहिए कि ऐसे जालिम कौमतों के खिलाफ जंग करें। लेकिन दूसरी चीज़ कि हमारे पास क्या था, क्या हमारे पास इख्तियार नहीं था कि हम दीन का इल्म हासिल करें, इस दीन की दावत को जो अल्लाह के रसूल इस्लाम की विरासत है, दीन का इल्म अल्लाह के रसूल इस्लाम की विरासत है, इसको आगे पहुँचाएँ, लोगों को यानी इसकी तलकीन कर, लोगों को बुराई से रोकें। किस कदर फहाशी बुराई आम है हमारे माशरे में, किस कदर हम लोग कुरान से दूर हैं, कुरान मजीद का मायने नहीं समझते। कुरान मजीद को सिर्फ बरसी के लिए, कुल तीजे 40वें के लिए रखा हुआ है। यही एक बहुत बड़ी वजह है हलाकत की कि ये उम्मत इसी वजह से पिस रही है। एक और वजह क़यादत का बुरहान, हमारी इस यानी उम्मत के अंदर क़यादत का एक बहुत बड़ा बुरहान है। यानी इस वजह भी है कि हमारे अमाल ही ऐसे नहीं है। जब जिस कौम के यानी अवामुल नास के अमाल ही बुरे होंगे तो अल्लाह ताला कैसे उस पर अच्छा हुक्मरान लेकर आएगा। इसी तरह हमारे हुक्मरान टेक्नोलॉजी वाइज बहुत पीछे हैं। आप देखें अमेरिका के पास क्या पावर है, क्यों सुपर पावर है, उसके पास टेक्नोलॉजी है। अब ये इसका जैसे B-2 बम्बार एक तैयार है, एक ऐसा जो प्लेन है यानी जो बॉम्बिंग करता है, फाइटर प्लेन नहीं है ये। अब इसकी क्या टेक्नोलॉजी है कि ये किसी भी रडार के अंदर नहीं आता, यानी ये खामोशी से आता है, बम गिरा कर चला जाता है, किसी रडार में ये डिटेक्ट भी नहीं होता कि दूसरी तरफ से यानी कोई फाइटर प्लेन उड़े इसको गिरा दे। अब ये क्यों यानी इनकी सुपर पावर है? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे बचपन में नोकिया मोबाइल आता था बटनों वाला, आज वो क्यों नज़र नहीं आता हमें? नोकिया ने, इस कंपनी ने, इसका CEO जब ये रिज़ाइन किया तो इसका CEO रोते गया, तकरीर करते गया कि रोते हुए कि हम अपनी गलती को मानते कि मैंने टेक्नोलॉजी के साथ ज़िद लगाई। इन्होंने एंड्रॉयड को शामिल नहीं किया, अगरचे आजकल टेक्नोलॉजी यानी ग्रो की है तो नोकिया के एंड्रॉयड फ़ोन भी लेकिन कोई ख़रीदता नहीं है, क्योंकि इन्होंने अब टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को ग्रो नहीं किया। जो मुल्क, जो कौम टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो कर जाएगी, टेक्नोलॉजी एक गोया कि ऐसी एक रेलगाड़ी है जो बहुत स्पीडी से आगे मूव कर रही है, जो उस रेलगाड़ी में सवार हो गया उसको अपने साथ आगे ले जाएगी, जो उस रेलगाड़ी में सवार नहीं होगा वो उसके पीछे छोड़ देगी। इसलिए टेक्नोलॉजी वाइज हम बहुत पीछे हैं। यानी आप देखें हमारी मुल्कों के पास उस तरह के हथियार ही नहीं है, हमारी यानी कौमों ने, हमारी कौमतों ने इस तरह अपने आप को मजबूत ही नहीं किया। अब मिसाल के तौर पर कतर के पास राफेल हथियार है जो इंडिया के पास भी है, जो उन्होंने फ्रांस से ख़रीदा है। तो क्यों इन मुल्कों ने, जिनके पास तेल की इतनी पैदावार है, इन्होंने अपना क्यों इस हवाले से इन्वेस्ट नहीं किया टेक्नोलॉजी में, अपने आप को ग्रो करें, ये भी ऐसा असलहा तैयार कर सकें। अब अमेरिका क्यों इस सुपर पावर है कि वो असला बेचता है, उसकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट, उसकी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका बहुत बड़ा पार्ट एक असला बेचना ही है, वो असला बेचता है। जंग हुई है, अब इसराइल असला ख़रीद रहा है, पाकिस्तान ने भी F-16 ख़रीदा, ठीक है पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये मुस्लिम उम्मत को माशी तौर पर भी फ़ायदा पहुंचा सकता है। हम टेक्नोलॉजी वाइज पीछे हैं। अल्लाह ताला ने देखें पहली वही नाज़िल फरमाया था कि पढ़ो अपने रब के नाम से, इसने तुम्हें पैदा किया, इसने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। तो हमें चाहिए था इल्मी तौर पर अपने आप को ग्रो करते, लेकिन हमारे बावजदाद सिर्फ से जहालत में गिरफ्तार रहे, दीन का इल्म हासिल नहीं किया, ना ही दुनियावी इल्म हासिल किया।
यानी आप देखें ताकि हम टेक्नोलॉजी वाइज तो ग्रो कर सकें। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि जो शख्स इस दुनिया में अंधा बना रहेगा वो आखिरत के दिन भी अंधा बन के उठाया जाएगा। यानी इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है, जो भी इस इल्म को हासिल कर लेता है वो अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देता है। सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए बहुत सी कौमों को ऊंचा करता है और बहुत सी कौमों को उसके ज़रिए नीचे गिरा देता है। तो ये हमारे ऊपर है, हमने यानी टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को ग्रो नहीं किया। इस वजह से आप देखें हमारे पास वो प्लेन्स नहीं है, हमारे पास वो असला नहीं है, हम डरते हैं। आप देखें क्यों, यानी किसी मुस्लिम कौम ने इसराइल पे हमला नहीं किया। इसराइल को बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, अगर आप इसको बिल्कुल अगर आप जूम करना जूम आउट करके तो सऊदी अरब, इराक और शाम और मिस्र के बिल्कुल साथ ये मुल्क है, बॉर्डर इसका लगता है उर्दन के साथ। बिल्कुल छोटा सा ये मुल्क है और बिल्कुल छोटा सा रकबा, थोड़ी सी उनकी तादाद है। क्यों हम उस मुस्लिम हुकूमतें उस पर हमला नहीं कर पा रही? पीछे से बैक एंड पे अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका उसको वो असला दे रहा है जिसके पाए का असला किसी मुस्लिम कौम के पास है ही नहीं। तो हम क्यों पिस रहे हैं, हम क्यों डर के बैठे हैं, हम क्यों हमला नहीं कर पा रहे? हमारे पास उस टेक्नोलॉजी का असला ही नहीं है। क्यों असला नहीं कि हमने टेक्नोलॉजी वाइज ग्रो नहीं किया, अपने आप को इल्मी तौर पर ग्रो ही नहीं किया। इसी तरह आप देखें अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया था कि करीब है कि दीगर कौमें तुम पर ऐसे ही टूट पड़ें जैसे यानी भूखे लोग खाने वाले चीज़ों पर, बर्तनों पर, प्यालों पर टूट पड़ते हैं। एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल उस वक्त क्या हम तादाद में कम होंगे? क्योंकि उस वक्त देखें ना, उसका सहाबी का सवाल लॉजिकल है कि हम 313 थे, हमने 1000 बदर के अंदर, गज़वा बदर के अंदर उनको शिकस्त दे दी, तो अगर क्या हम वाक़ई बहुत थोड़ी तादाद में होंगे जिस वक्त काफिर कौमें टूट पड़ेंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, तुम थोड़ी तादाद में नहीं होगे बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में होगे। लेकिन तुम्हारी हैसियत औकात क्या होगी कि सैलाब यानी समंदर की जो झाग होगी ना उसके बराबर तुम्हारी औकात होगी, हैसियत होगी। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। फरमाया कि वहन क्या है? फरमाया कि ये एक ऐसी बीमारी है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में गोया कि दुनिया की यानी मोहब्बत और मौत का डर डाल देगा। ये इंसान की अपनी बदअमाली का सबब है। ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब की सूरत है कि एक इंसान, एक उम्मत जिसकी वैल्यू ये थी कि 313 वो लोग थे और वो 100 पे 1000 पे गालिब आ गए। आज कहा ही जाता है कि 1.8 बिलियन यानी 1.8 अरब 180 करोड़ मुसलमान हैं। 1 करोड़ में यानी 100 लाख होते हैं। आप खुद इसको यानी आप कैलकुलेट कर लें किस कदर बड़ी तादाद है हमारी मुसलमानों की। लेकिन क्यों, हाँ, सबसे ज़्यादा पिस भी हम ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा आबादी हमारी है, 57 इस्लामी ममालिक भी, लेकिन क्यों पिस रहे हैं? क्योंकि हमारे दिल में यानी हम दुनिया की तरफ कोशिश करते हैं, अपने आप को दुनियावी तौर पर ग्रो करें, हमारे पास माल दौलत ज़्यादा आ जाए, मौत का डर, मौत से खौफ। एक मुस्लिम बंदे को क्या मौत से खौफ होना चाहिए? अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाएँ वो अल्लाह के पास ज़िंदा हैं, जन्नतों में रिस्क पा रहे हैं और वो ख्वाहिश करते हैं कि हमें दोबारा शहीद किया जाए। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया ना कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने वो मर्तबा देखा अल्लाह ताला ने जो शहदा को दिया था। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने जब वो देखा ना कि मुकाम, अल्लाह ताला इतना मुकाम दिया शहदा को, फरमाया सही बुखारी में जैसे कि मेरा दिल करता है कि अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। यानी इस उम्मत के इमाम आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि वो अल्लाह के रास्ते में बार बार शहीद किया जाए, उस यानी मर्तबे को पाने के लिए जो अल्लाह ताला ने आखिरत में मुकर्रर कर रखा है, आखिरत में यानी हमारे लिए मौजूद है। लेकिन हमारी इस उम्मत में शहीद की यानी होने की कोई शौक़ ही नहीं है। सही मुस्लिम हदीस अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जो शख्स, जिस शख्स ने कभी शहादत की तमन्ना नहीं की, ना कभी इसके लिए कोशिश की, वो एक निफाक की शाख में मरा। इस तरह आप देखें उम्मत में बीमारियाँ क्यों मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जब किसी कौम में एलानिया फहश यानी बदकारी, ज़िना आम हो जाए तो अल्लाह ताला ऐसी बीमारियाँ उनके अंदर दाखिल कर देता है जो उनसे आबाओ अजदाद, इनके आबाओ अजदाद में पहले मौजूद नहीं थी या जिसने नाम नहीं सुना, जैसे एड्स है, कई ऐसी बीमारियाँ, कैंसर, कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो आप देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर मौजूद है, जिसका पहले नामो निशान भी नहीं था। क्या वजह है? फहाशी आम हो गई है। आप देखें सोशल मीडिया पर वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं, सब लोग बैठ के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है कि हमारी बच्चियाँ, हमारे यानी लोग क्या सुन रहे हैं। आप देखें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे किस तरह की एक फाशी चल आम है। दूसरी चीज़ कि जब लोग नाप तोल में कमी करने लग जाते हैं तो वो कहत, मुआशी तंगी और अपने हुक्मरानों की ज़्यादती का शिकार होते हैं। यानी मुस्लिम आप देखें हुक्मरान भी ज़ालिम है। क्यों? मुस्लिम जो हुक्मरान है उनके यानी जो मातहत यानी रियाया उस पर बहुत वो जुल्म करते हैं, वो अपने हुक्मरानों की ज़्यादती का शिकार होने। क्यों? हमारे इस मुआशरे के अंदर आप देखें लोग नाप तोल में कमी करते हैं। इसी तरह आप देखें अगर एक बंदा जॉब कर रहा है तो वो पूरे आवर्स उसको नहीं दे रहा होगा, उसमें कमी कर रहा होगा। इसी तरह जो उजरत कमा रहा है वो उसको नहीं फोकस करेगा कि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं या जिसने इदारे ने इसको हायर किया है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको पूरा करे। इसी वजह से हम ये उम्मत आप देखें कि कौम यानी हुक्मरानों की ज़्यादती का शिकार है।
इसी तरह एक और वजह कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया, ये एक ही हदीस में 5 वजूहात बयान किए हैं कि जब लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहद व ईमान को तोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला यानी इन पर इनके अलावा लोगों को में से किसी को मुसल्लत कर देता है और जो इनके पास हो छीन लेता है उनसे। यानी आप देखें कि जब हमें क्या चाहिए था कि हम अल्लाह के रसूल इस्लाम की तालीमात पर अमल करते, आपस में यकजा हो जाते। क्यों यकजा होते हैं? क्योंकि हमारा नबी एक है, हमारा खुदा एक है, हमारी किताब एक है, तो हमें क्यों यकजा नहीं होना चाहिए? हमें इख्तलाफ क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम किताबुल्लाह को पढ़ते नहीं हैं। किसी भी आलिम ने कोई बात बयान कर दी, बस ठीक है, हमने खुद पढ़ के नहीं देखा कि उस आयत का असल में मायने क्या है। वो आयत जो एक आलिम बयान कर रहा है, यानी दो आलिम के दरमियान यानी आपस में इख्तलाफ है, तो फ़र्क है, तो क्या उसमें सही राय है? हम खुद देखते ही नहीं हैं, इसलिए हम दीन पर अमल करते ही नहीं हैं। तो जब हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपने अहद व ईमान को तोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। पाँचवीं चीज़ कि जब हुक्मरान अल्लाह ताला के यानी किताब के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते और जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, यानी अल्लाह ताला ने जो अहकामात जो शरीयत नाजिल की है वो उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं करते, जो ये इख्तियार किया है, नहीं अल्लाह ताला ने जो यानी हुक्मरान बनाए किसी भी शख्स को, वो जब उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं करता जो अल्लाह ताला ने एक शरीयत नाजिल की है, तो फरमाया कि अल्लाह ताला इनमें फूर और इख्तलाफात डाल देते हैं। आप देखें हमारे माशरे में हुक्मरान किस तरह आपस में लड़ झगड़े होते हैं। यानी आप ये पाकिस्तान की बात ना करें, आप दीगर मुल्कों के अंदर देख लें, कई यानी लोग आपस में लड़ झगड़े हैं। और ये सिर्फ इस उम्मत की बात नहीं रख रहे, पिछली उम्मतों के अंदर देखें आप सल्तनत उस्मानिया की भी ममलूक सल्तनत के साथ कितनी जंगें रही हैं। इसी तरह कई यानी मुगलिया सल्तनत की भी कई मुसलमानों के साथ जंगें रही हैं। औरंगज़ेब की अपने भाइयों के साथ जंगें रही। क्यों? कि जब हुक्मरान अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते, अल्लाह ताला इनको आपस में लड़वा देता है। अब कई मुस्लिम कौमें आपस में भी लड़ रही हैं, हुक्मरान आपस में लड़ रहे होते हैं। क्या वजह है? कि ये अल्लाह की किताब के मुताबिक जब फ़ैसला नहीं करते तब अजाब आता है। तो ये वजह भी है कि जब हुक्मरान अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते तो अल्लाह ताला आपस में इनके दरमियान फूट डाल देता है। अब देखिए इसकी एक बहुत बड़ी वजह, एक और वजह कि हम इस उम्मत ज़िल्लत और मोहताजी का भी शिकार है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी डायरेक्शन को उस तरह नहीं सेट किया जिस तरह अल्लाह ताला चाहता था। देखिए अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2466 कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए यकसू हो जा, यानी बिल्कुल अपनी डायरेक्शन को सेट कर ले इस काम के लिए। फरमाया कि अगर तू ऐसा कर लेगा तो मैं तेरे सीने को बेनियाजी से भर दूंगा। यानी एक बेनियाजी क्या है कि आप एक इंसान को फ़िक्र ही नहीं होगी उसके पास कोई माल है कि नहीं, टेंशन नहीं है, फ़िक्रों से आज़ाद कर देगा। एक इंसान फ़िक्र करता है ना, मेरे पास फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है, हर वक्त फ़िक्र में रहता है। जैसे हदीस में आता है ना कि इब्ने आदम की मामला है कि इसको एक सोने की वादी दी जाए तो ये कहेगा एक और हो। तो इसमें ये बात बयान की कि अल्लाह ताला इंसान के सीने को बेनियाजी से भर देगा और फरमाया कि तेरी मोहताजी को दूर कर दूंगा। लेकिन अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरे हाथों को मशगूलियों से भर दूंगा और तेरी मोहताजी फ़िक्र को दूर नहीं करूँगा। हमारी इस कौम को आप देख लें कि सब के सब लगे हुए दुनिया परस्ती में, माल सबसे ज़्यादा माल मेरे पास आ जाए, मेरे पास सबसे ज़्यादा माल दौलत आ जाए, सब के सब यानी दुनिया के हासिल करने के लिए जर्मन लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज तक सीखने को तैयार है। लेकिन अपनी हिदायत के लिए, अपने तज़किया नफ्स के लिए अरबी सीखने को तैयार नहीं है। कुरान मजीद का तर्जमा भी पढ़ने को तैयार नहीं है। अरबी तो फिर एक मुश्किल चीज़ है, उसको एक कह लें कि उसमें एफ़र्ट्स भी लगती हैं। एक आसान फ़हम तर्जमा जो उर्दू ज़बान में, हमारी अपनी ज़बान में, लोग उसको भी नहीं पढ़ रहे होते। लेकिन नौकरी हासिल करने के लिए हर तरह की ज़ुबान, हर तरह की डिग्री, हर तरह की स्किल सीखने को तैयार है, हर तरह का डिप्लोमा करने के लिए तैयार है, एमफिल करने को तैयार है जी हमारी जॉब अच्छी लग जाएगी, पीएचडी करने को तैयार है, हमारे नाम के साथ डॉक्टर लग जाएगा। लेकिन अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए एक होने के लिए तैयार नहीं। इसी वजह देखें अल्लाह ताला ने यही इनके ऊपर अज़ाब नाज़िल फरमाया। देखें कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे हाथों को मशगूली से भर दूंगा। अब पूरी को एफर्ट्स कर रहे हैं, दो जॉब कर रहे हैं, लेकिन पूरी नहीं पड़ रही, अखराजात पूरे नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आपने अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को यकसू ही नहीं किया, अपने डायरेक्शन को सेट ही नहीं किया। और हमें पैदा क्यों किया गया था? हम जब मुख्तलिफ सेशन के अंदर हमने इस मकसद को पढ़ा है, अल्लाह ताला फरमाता सूरह ज़ारियात में कि मैंने जिन और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। यानी हमारी इबादत, हमारा मकसद जो था पैदाइश का, वो इबादत करना था, ना कि इस चीज़ को करना। ये तो एक हिस्सा था कि अगर हम अल्लाह की बात के लिए यकसू हो जाते, इसको अपना ज़िंदगी का सबसे प्राइमरी अव्वलीन मकसद बनाते, तो अल्लाह ताला ये दुनिया की जो नेमतें हम तक वैसे ही खुद ब खुद पहुँचा देता, हमारी मोहताजी को दूर कर देता। लेकिन हम अल्लाह की बात के लिए यकसू नहीं हुए, किताब व सुन्नत की तालीमात को ही जाना पड़ा, तो अल्लाह ताला ने आप देखें हमारी उम्मत में मोहताज किया हमें। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि हर उम्मत के आगे जाके पढ़ेंगे कि एक आजमाइश होती है, यानी एक फितना होता है, और फरमाया कि मेरी उम्मत की आजमाइश माल में है। आप देखें रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जब इमानत ज़ाया की जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। पूछा लगे अल्लाह के रसूल की इमानत किस तरह ज़ाया की जाएगी? फरमाया कि जब काम नाअहल लोगों के सपुर्द कर दिए जाएँ, यानी क़यामत की निशानी है कि ऐसे हुक्मरान आएंगे जो बिल्कुल नाअहल होंगे, जो उसकी अहलियत नहीं रखते। ऐसे लोग हुक्मरान बन जाएंगे लोगों के मामलात के, जिनको इस बात का नॉलेज ही है, जिस बात की अहलियत नहीं रखते हैं कि लोगों के मामलात को हल कर सकें। आप देखें हमारे मुआशरे में
ऐसे हुक्मरानों का फुकदान है जो मुस्लिम माशरे के लिए फ़ायदेमंद हो। एक लीडर बन के सोचे मुस्लिम उम्मत का, ना कि अपने मुल्क का। ऐसे लीडर्स का बहुत फुकदान है हमारे माशरे के अंदर। तो फरमाया कि ऐसे लोग जब ना आए लोग हुक्मरान बन जाएँ तो तब तुम क़यामत का इंतज़ार करो। यानी क़यामत की निशानी एक वक्त ऐसा आएगा कि ऐसे हुक्मरान आएंगे जो नाअहल होंगे। और इसकी सबब क्या है कि इंसान की यानी जो उनकी अवामुन्नास है वो गुनाहों के अंदर यानी मुब्तला है। यानी ताकत, ये इख्तियारात, मामलत ऐसे लोगों के सपुर्द कर दिए जाएंगे जो अहले तकवा नहीं है। यानी अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि ये इस फिर जब ऐसा मामला आ जाए तो समझो क़यामत का इंतज़ार करो, क़यामत अब करीब ही है। आप देखें जैसे फरमाया कि हर उम्मत की आजमाइश होती है, यानी हर उम्मत को किसी तरीके से आजमाया जाता है। जैसे एक कौम, उनको आजमाया गया कि वो हफ्ते के दिन यानी सैटरडे के दिन शिकार नहीं करेंगे। मुख्तलिफ़ कौमों को मुख्तलिफ़ तरीके से आजमाया गया। हमारी इस उम्मत की जो आजमाइश है माल में है, यानी किसी को अल्लाह ताला माल ज़्यादा दे के आजमा रहा होगा, किसी को माल कम दे के आजमा रहा होगा। तो इस उम्मत की आजमाइश भी माल के अंदर हो रही है। ये भी एक वजह है कि हमारी उम्मत मुआशी दबाव तंगी का शिकार है। आगे देखिए कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया था कि अनकरीब यानी ये मेरे बाद तुम्हारे पास दुनिया के यानी ख़जाने खोल दिए जाएंगे। यानी अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया था कि कैसे और किस तरह यानी जब रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर गिर जाएगी तो उनके ख़जाने यानी तुम मुसलमानों में तकसीम कर दिए जाएंगे और तुम्हारे वजीफ़े लग जाएंगे। तो फरमाया कि तुम पर यानी दुनिया यानी इसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम पहले लोगों की तरह हो जाए, यानी दूसरे से जलने लगो, एक दूसरे से हसद करने लगो। अब आपस में कई दफ़ा आप देखें कत्लो गारत क्यों होती है। यानी कई आप गांव में सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स ने अपने बाप को, अपने भाइयों को, चाचा के बेटे को, रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया सिर्फ इसलिए कि जायदाद की खातिर। आपस में जादू करवाना, हसद, बुग़्ज़, इसी वजह से आप देखें कई लोगों से पूछें कि आप दीन पर अमल क्यों नहीं करते, आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं दीन क्यों नहीं है। कि जी मेरा ख्वाब है कि मैंने MBBS करना है, मैंने फ़लाँ डिग्री हासिल करनी, मेरे फ़लाँ रिश्तेदार के पास गाड़ी है तो मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि हसद तुम्हें इस तरह तबाह कर देगा जैसे पहली कौमों को तबाह किया था। तो ये हसद हमें सिर्फ दो चीज़ों से जायज़ है। सही बुखारी में हदीस अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि हसद सिर्फ दो बंदों से जायज़ है। यानी हमें अपना मुवाजना दो बंदों से करना है, बाकी किसी से को मुवाजना करना ही नहीं है। परेशान नहीं होना कि उसके पास ये माल दौलत है, मेरे पास नहीं है। फरमाया गया कि पहली चीज़ कि अगर अल्लाह ताला ने किसी शख्स को किताब का इल्म दिया है, यानी हिकमत का इल्म दिया है, दीन का तालीम उसको, यानी अल्लाह ताला ने इसको इल्म दिया है, तो वो दीन की तालीम माशरे में आम करता है, इसको फैलाता है। इस शख्स के साथ हसद करना जायज़ है। दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल दौलत दी है तो उसके साथ तुम अपने हसद ये रश करना जायज़ है। अब इसका मुराद ये भी नहीं कि हम उससे हसद करें, इसका मानी ये है कि इससे कंपेयर करो और इसकी तरह बनने की कोशिश करो कि माल दौलत नहीं है तो इल्म हासिल कर लो दीन का, दीन की इल्म आगे फैलाओ। दोनों चीज़ें आसान। हमारे यहाँ जब किसी को कहते हैं ना तो माल दौलत क्यों हासिल कर रहे हो, कि जी मैं अमीर बन जाऊँगा ना तो मैं लोगों के माल खर्च करूँगा। आप देखें हमारी दुनिया में अक्सरियत, चले मुस्लिम कौम को भी निकाल भी दें, अक्सरियत माल इकट्ठा करने में लगी हुई। क्या सब लोग अमीर हो गए हैं? आप खुद कोशिश करें, क्या सब लोग अमीर हो जाते हैं? पूरी एफर्ट्स पुट करने के बावजूद, अल्लाह को बुलाने के बावजूद भी, दीन को छोड़ यानी फरामोश करने के बावजूद भी क्या सब लोग अमीर हो जाते हैं? नहीं। अल्लाह ताला फरमाता कि जब तू दीन के लिए यकसू नहीं होगा तो मैं यानी तेरी मोहताजगी को यानी दूर नहीं करूँगा, तू मोहताज ही रहेगा इस चीज़ का। इसलिए आप देखिए कि फ़लस्तीन, कश्मीर, शाम, इराक़, बर्मा, सूडान, इन तमाम मुसलमानों के अंदर यानी कई लोग यानी मुस्लिम उम्मतें आजमाइशों से घिर रही हैं। यानी कहीं बमबारी हो रही है, कहीं नस्लकुशी हो रही है। तो ये सिर्फ हालात सिर्फ सियासी मसला नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए इम्तिहान है कि हमें चाहिए कि हम यानी आपस में यकजा हो जाएं। ये अभी हम असबाब ज़िक्र कर रहे हैं, आने वाले यानी लेक्चर में हम इसका हल भी देखेंगे कि हम हल क्या है। वैसे तो इन असबाब को भी अगर हम दुरुस्त कर लें, इन गलतियों को दुरुस्त कर लें तो उसी के अंदर इसका हल मौजूद है। जैसे एक शख्स कहे कि मुझे शुगर हो गई है तो मैं मीठा बहुत खाता हूँ, डॉक्टर के कहेंगे आपका शुगर होने का सबब क्या है, कि आप मीठा बहुत खाते हैं, मीठा छोड़ दें आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। तो ये जो आपको गलतियाँ गिनवाई जा रही हैं या यानी जिसकी वजह से उम्मत ज़िल्लत का शिकार है, अगर इन गलतियों को दुरुस्त कर लिया जाए तो इसी के अंदर उसका हल मौजूद है। यानी इसी के अंदर हल मौजूद है। आप देखें फ़लस्तीन खुसूसन गज़ा में बरसों से, आप देखें अक्टूबर 2023 से ये मामला स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूसली इतनी बमबारी की कि वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गई। कैंप्स में रह रहे हैं, जो बिल्डिंग्स में घरों में रहते थे, पक्की इमारतों में रहते थे, अब वो बेचारे लोग, बच्चे कैंप्स में रह रहे हैं। यानी उनके कोई पास कोई रहने को पक्की घर नहीं है। इसी तरह अल-कुद्स पे कब्जे की कोशिश, इस तरह इसराइल कोशिश कर रहा है कि ग्रेटर इसराइल बना सके, जिसमें कुछ इलाके यानी शामिल हैं, इराक़ के कुछ इलाके सऊदी अरब के शामिल हैं। इस तरह कुछ इलाके इर्द गिर्द के जो उसके ममालिक हैं वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहे हैं। इसकी वजह से भी वो ऐसे एफर्ट्स पुट कर रहा है कि मुआशरे में खाना जंगी करे। इसी तरह आप कहें कश्मीर के अंदर भी किस कदर जुल्म हो रहा है कि यानी
वहाँ के ऊपर यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे मुसलमानों को पर जुल्म करती है, उनको यानी बंद करके रखती है, उनकी जवानों को शहीद कर देती है, उनको कैद कर देती है। तो ये सब यानी जुल्म हो रहा है। तो इसका हल ये है कि हम अपनी हालत को दुरुस्त करें। अच्छा, हम कहते हैं, हम सारा मलबा डालते हैं हुक्मरानों के ऊपर कि हमारे हुक्मरान ही यानी बिल्कुल उनके पास कोई एफर्ट्स नहीं है, कोई जोश जज्बा नहीं है। तो बात यह है कि हुक्मरान बुरे हैं, तो हुक्मरान बुरे आते क्यों हैं? असल चीज़ ये है ना कि हुक्मरान बुरे आते क्यों हैं। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि मोमिन आपस में मोहब्बत, रहम और शफ़क़त की एक जिस्म की मानंद है। तो हमें चाहिए कि हम इन यानी लोगों का दर्द हमारे दिल में होना चाहिए। अगर हमारे इन लोगों का दर्द हमारे दिल में नहीं है तो हम मुसलमान नहीं हैं। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने इसकी मिसाल बयान की कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि एक मुस्लिम माशरे की, एक मुसलमान की आपस में जो एक रिश्ता ऐसा है कि जैसे एक जिस्म में कहीं कांटा चुभ जाए तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। तो एक मुस्लिम माशरे की मिसाल ऐसे है कि अगर किसी एक दूर मुल्क में हमारा कोई मुसलमान जमात या भाई किसी मुश्किल का शिकार है तो हमें चाहिए कि हम उस वजह से परेशान हो, यानी उस की कोशिश करें कि हम उसकी मदद करें किसी भी तरीके से। आप देखें कि हमारे माशरे में लिबरल तबका मौलवी को बुरा कहता है, जबकि असल आप देखें कि असल जो बुराई की जड़ है, जो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया माशरे में, इन बुरे लोगों की वजह से, इन लिबरल लोगों की वजह से जो दीन को अहमियत नहीं देते, दीन पर अमल नहीं करते, इन मुतशद्दद एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वजह से। एक्सट्रीमिस्ट कौन है? यानी आप देखें कि लिबरल लोग मौलवियों को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, यानी तबका कहता है कि मौलवी एक्सट्रीमिस्ट है, कि इतने मौलवी मिलके दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं कर रहा। आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक वाक़या मौजूद है कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम को लेकर खड़े हैं, दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फ़लाँ एक शख्स मौजूद है तुम्हारी इस जमात के अंदर, गुनाहगार, वो तौबा करेगा तो बारिश नाज़िल फरमा होगी। उस शख्स ने तौबा की तो अल्लाह ताला ने बारिश नाज़िल फरमाई। तो अल्लाह ताला क्यों अज़ाब नहीं हटा रहा होता, क्यों यानी अल्लाह ताला दुआएं कबूल नहीं कर रहा होता? इन फासिक लोगों की वजह से। तो आप अपना इल्ज़ाम दूसरे सर पर डालें कि इस उम्मत के अंदर जो इस फितना खाना जंगी का एक वजह है कि हमारी कौम में दीन से दूरी है। आप देखें जो लिबरल तबका है वो दीन को अहमियत नहीं देता, दीन पर अमल नहीं करता, बस दीन को कोई वैल्यू देता ही नहीं है और ना अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है। अब देखें अल्लाह के रसूल इस्लाम के सामने एक यानी हदीस मैं आपको बयान करता हूँ। अल्लाह के रसूल इस्लाम के सामने एक जनाजा गुजरा तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि या तो ये सुकून पा गया या लोग इसे सुकून पा गए। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने पूछा इसका क्या मायने है? फरमाया कि अगर वो शख्स नेक था ना तो वो नेक शख्स दुनिया की आजमाइशों से सुकून पा गया। फरमाया ना मोमिन के लिए कैद खाना दुनिया, तो उसका कैद ख़त्म होगी। फरमाया कि अगर ये शख्स फासिक फाजिर था तो चरिंद परिंद दूसरे मुसलमान इसके शर से, इसकी बुराई से निजात पा गए। जब एक इंसान फासिक होता ना उसके सबब अल्लाह ताला बारिश नाज़िल नहीं फरमा रहा होता, परिंदे भी उसके ऊपर लानत कर रहे होते हैं कि इसकी वजह से हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं हो रही। तो इस वजह से ये जो बुरे लोग हैं माशरे में, जो दीन पे अमल नहीं करते, जो फासिक लोग हैं, इनकी वजह से अजाब है असल में। तो मौलवियों को ये बात कहना कि ठीक है उनकी भी गलतियाँ हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, उस वजह से भी एक अल्लाह ताला की अज़ाब की सूरत माशरे में मौजूद है। लेकिन सर अपने यानी दूसरे के कंधे पर रख के पिस्तौल चलाना ये हमेशा उन बज़दिल लोगों का काम होता है। हमें देखना है कि इसको फिगर आउट करना है कि इसकी मसले की जड़ क्या है। उस जड़ को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तो आप इस चीज़ का हल नहीं कर सकते। आप देखें हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए कि हमें अपनी हालत को तब्दील करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदलें। सूरह रात की आयत नंबर 11 है। तो हमें क्या करना है कि अवामुल नास से मेहनत करनी है। हम नहीं कहेंगे जो हुक्मरान बुरे हैं, हुक्मरान बुरे हैं, क़यामत दीन होगा तो सब कुछ ठीक होगा। ये सरासर जाहिल लोगों का काम है। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदलें। कहीं ये आयत नहीं है कि अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपने हुक्मरानों को ना बदलें। कहीं ये बात नहीं है। असल में हमारे यहाँ लोग शॉर्टकट्स हैं, खुद अमल नहीं करना चाहते, खुद अमल से दूर हैं, दूसरे के कंधे पर रख के पिस्तौल चलाते हैं कि हुक्मरान तब्दील होंगे तो हम ठीक होंगे। अल्लाह ताला ने कहीं नहीं फरमाया अल्लाह ताला किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद ना बदले। यानी हमें क्या बात बयान की गई कि हमें खुद अपनी हालत को बदलना है। तो एक इंसान ये कहेगा जी हुक्मरान ठीक होंगे तो मैं ठीक होऊंगा, हुक्मरान ठीक होंगे तो हमारे इलाके वाक़े ठीक हो जाएंगे, सरासर जहालत के ऊपर मबनी जुमला ही है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद ना बदले। इसी आयत में ये बात भी फरमाई गई कि जब अल्लाह ताला किसी कौम के साथ कोई बुराई का इरादा कर लेता है, कोई अजाब का इरादा कर लेता है, तो उसको फिर कोई टाल नहीं सकता। अल्लाह ताला फिर ऐसी किसी इस कौम का कोई मददगार नहीं होता। और यही वजह है कि हमारी कौम खुद इस बात का फैसला ही नहीं करे कि अपने अपनी हालत को बदलना है। क्या कि करना क्या है जी, आपने गज़ा के लिए क्या किया, फ़लस्तीन के लिए क्या किया है, मैंने बाइकआउट किया है। ये सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है, सबसे कमज़ोर तरीन मुसलमानों का काम है बाइकआउट करना। आप देखो कि आपको मुस्लिम उम्मत को जूते पड़ क्यों रहे हैं, मुस्लिम उम्मत क्यों ज़िल्लत का शिकार है, ये हमारे साथ मामला हुआ कैसे है, अल्लाह ने हमारे पास ज़िल्लत क्यों हमारे ऊपर यानी अल्लाह की तरफ से ज़िल्लत आई है।
इसी आयत के अंदर ये बात बयान फरमाई अल्लाह ताला जब किसी कौम के साथ किसी बुराई का यानी किसी ज़िल्लत का यानी भेजने का किसी अज़ाब का इरादा फरमा लेता है तो उसको फिर कोई टाल नहीं सकता, ऐसी कौम का फिर कोई मददगार नहीं होता। तो हमें चाहिए कि अपने आप को तब्दील करें। हमारी इस दीन से दूरी की वजह से जब हम अपने आप को हलाक, जैसे वो पहले शुरू में हमने बयान किया कि हमने अपने आप को हलाकत में डाले कि हम अपने माल की फिक्र करते हैं, दीन तो गालिब हो जाएगा, दीन खुद ही हो जाएगा, हमें दीन के एफर्ट्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने अपने आप को हलाकत में डाला अपने हाथों से, और इसी वजह से आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ बुराई का इरादा फरमाया। अल्लाह ताला की तरफ से हम पर अज़ाब है। जिस कौम को किताब दी जाए ना, वो किताब पे अमल ना करे, मकजूब कौम होती है। यहूद को किताब दी गई, बनी इसराइल को, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, उन्होंने अपनी किताब के पर अमल नहीं किया तो अल्लाह ताला ने उनको मकजूब कौम का। हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे मत चलाइयो, यानी उसको यानी मकजूब कौम के जिस पे तेरा गज़ब हुआ। हम हर नमाज में दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते में चलाए, लेकिन हमें अक्सर लोगों को नमाज का तर्जमा तक भी नहीं आता। ये भी नहीं पता कि हम जो नमाज में फातिहा आखिर में दुआ मांगते हैं इसका मायने क्या है। इसका मायने कि अल्लाह हमें उन लोगों पर कौमों में मत शामिल कीजिए जिन पर तेरा गज़ब हुआ, लेकिन हमें मायने भी नहीं पता। इसलिए अल्लाह ताला हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। हमें पता ही नहीं हम क्या दुआ मांग रहे हैं फातिहा के अंदर। हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला हमें उस मकजूब कौम में शामिल मत कीजिए, लेकिन हमारी कौम मकजूब कौम में शामिल है। क्यों? क्योंकि जब किसी कौम को किताब दी जाए उसके मुताबिक अमल ना करे तो मकजूब कौम में शामिल होती है। अब अल्लाह ताला क्यों हमारी हालत बदलेगा जब तक हम अपनी हालत खुद ना बदलें? अल्लाह ताला क्यों हमें दीगर कौमों के ऊपर इज्जत देगा? अल्लाह ताला क्यों हमें दीगर कौमों के ऊपर ताकत देगा? अल्लाह ताला क्यों हमारा दबदबा दीगर कौमों के ऊपर करेगा? आप देखें अल्लाह के रसूल इस्लाम की जो दहशत थी, उनकी जो असहाब की दहशत थी, आप देखें अल्लाह के रसूल इस्लाम जब तबूक के लिए गए तो वहीं से कैसर रूम भाग गया। यानी आप देखें अल्लाह के रसूल इस्लाम की जो असहाब की बहुत बड़ी यानी एक दहशत होती थी काफिर कौमों की नज़र में, अल्लाह ताला ने वो दहशत डाली थी। ये क्यों उनके दिलों से निकाल दी गई है? क्योंकि हमने खुद अपने आप को लागत में डाला हुआ है। हम खुद नहीं सोचते। आपने कहा कि हमने बाइकआउट किया है, तो आपने क्या सोचा कि हम खुद ही हम दीन पे अमल नहीं करते, हम गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हमारी कौम पे अजाब आया, हमारी उम्मत पे अजाब आया, और हम इस दीन को सीखें, हम अल्लाह ताला के अहकामात को जानें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम क्या गुनाह कर रहे हैं, क्या हमसे गलती हो रही है। इस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश की है? किसी ने इस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश नहीं की। किसी ने मसले को जड़ से देखने की कोशिश नहीं की। क्या किया? हम बाइकआउट कर लेते। बाइकआउट हल नहीं है। बाइकआउट तो एक रिएक्शन है, आप रिएक्शन कर रहे हैं। हमें रिएक्शन पे नहीं चलना, हमें मसले की जड़ को देखना कि हमारी हालत हुई क्यों, हमें जूते पड़े क्यों दीगर कौमों की वजह से। हम वो कौम जो यानी सबसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरत आल इमरान है, सूरत नंबर 3 आयत नंबर 10 में कि कुंतुम खैरा उम्मती, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, के जो लोगों के लिए निकाली गई है, जो लोगों को नेकी का हुक्म देती हैं, बुराई से रोकते हैं। तो हम जब हमारा काम तो लोगों को नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, और हम इस तरह के काम करें तो यकीनन हम बहुत बड़ी गलती के अंदर यानी शिकार हैं। इस चीज़ को फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि हमें अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि वो ऐसी कौन सी काम है, गलतियाँ हैं जो हम कर रहे हैं और इसके क्या हल होना चाहिए पॉसिबली, जो हम इस पे क्या अमल करना चाहिए, हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए जो हमारे ज़िम्मे है। हदीस में आता है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया किताबुल्लाह के अंदर भी कि अल्लाह ताला किसी शख्स को उसकी ताकत से बढ़ किसी चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। तो अल्लाह ताला हमें उतना ज़िम्मेदार ठहराएगा जिसके अंदर हमारे अंदर इस्ताअत है, ताकत है। तो हमें अल्लाह ताला ये पूछेगा कि तुम्हारे पास इस्ताअत थी कि तुम दीन का इल्म सीखते, तुम उम्मत को नेकी की तरफ बुलाते, बुराई से रोकते, तुम बेहतरीन उम्मत है, लेकिन क्या तुमने खुद भी दीन का इल्म सीखा? क्या इस बात को लोगों तक पहुँचाया? तो जवाब होगा नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला अज़ाब यानी ना देके ना दाखिल कर देगा जहन्नुम के अंदर। तो हमें ये नहीं बुझाएगा। लोग कहते हैं कि जी हमें बस यानी कई जज्बाती मुसलमान कहते हैं हमें गज़ा के अंदर भेज दो, हम भी उनके साथ शहीद हो जाएं। भाई आपने शहीद नहीं होना उनके साथ, आपने एफर्ट्स वो पुट करनी थी कि आने वाले मुल्क में कोई मुल्क गज़ा ना बन सके। अपने आप को इस कदर मुस्लिम उम्मत को मजबूत करने की कोशिश करनी थी। आप कहेंगे मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? आपके ज़िम्मे नतीजा फ़र्ज नहीं है। असल मसला ये है, जहाद के मायने ही मालूम नहीं है। जहाद का मायने क्या है? जहद, कोशिश करना। अल्लाह ताला ने कब कहा है कि नतीजा फ़र्ज करो? तो ये नतीजा फ़र्ज किया है कि अल्लाह ताला ने कब कहा कि ये काम करो तब मैं से राज़ी होऊंगा? अल्लाह ताला ने कभी भी नतीजा फ़र्ज नहीं किया। हमेशा अल्लाह ताला ने क्या फ़र्ज किया? कोशिश। हमारे ज़िम्मे कोशिश फ़र्ज है, लेकिन अफसोस कि हम लोग कोशिश भी नहीं करते। अफसोस।